माँ दुर्गेश्वरी। मैं भैरव दुर्गा दरबार से बोल रहा हूँ। मेरे भीतर परमात्मा जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं। मैं कौन जान लो। दुर्गा माँ के साधक, भैरव देव के उपासक, भैरव दुर्गा दरबार के पीठाधीश्वर अमित गुरुदेव जी महाराज। आप लोग अपना कर्म करते हुए अपने भगवान को भी चिंता कर लिया करो, नहीं तो दुनिया में कौन करेगा भाई। चीनी इतना महंगा होने के कारण भगवान को भोग क्या लगाऊं। सबकी अपनी ताकत होती है। मैं मैया का सेवक हूँ, साधक हूँ, दास हूँ, इसलिए सोचने पर मजबूर हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो ही मेरी चिंता भगवान करेंगे। देश को बेहतर करने का ठेका किसके पास है? भगवान के पास। दुर्योधन, शकुनी, रावण बुरा था, सही किसने किया? भगवान ने। अगर हम भी बुरे हैं तो हमें भी सही भगवान ही करेंगे। हम तो सिर्फ आप लोगों को समझा सकते हैं। जब आदमी ठीक नहीं होता है तो उसको भगवान ठीक करते हैं। जो भी बात आज तक कहे हैं हमने, वो कभी खाली नहीं जाता। 100% सच साबित होता है भाई। ये दुर्गा सप्तशती सिद्ध साधक का प्रभाव है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और भारत के हर घर तक ज़रूर पहुंचाइए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पे नहीं चलते। मैं एक संत हूँ, फकीर हूँ, गुरुदेव हूँ, तभी तो खुल के आप लोगों से बात कर पाता हूँ, बोल पाता हूँ। गुरु होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी मैया ने स्वप्न के माध्यम से सौंपी है, वह पहली बात ही कर रहा हूँ। मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने के विधान है और जो लोग भी अर्जी लगाते हैं उसको इस दरबार से मेरी मैया सबका मंगल करती आ रही हैं। तो आप अगर चाहते हैं भैरव दुर्गा दरबार में हमारी आर्थिक दान सहयोग करके पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस QR कोड या UPI के माध्यम से मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक दान सहयोग राशि भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि गैस, चीनी, तेल, चावल, आटा के बिना भगवान का निवेद्य तैयार नहीं होता। इन सब वस्तुओं को सस्ता किया जाए। सनातनी कहने वाले सरकार को पता होना चाहिए कि जहाँ चीनी लगता है वहाँ चीनी ही लगेगा, उसका अल्टरनेट कुछ लगेगा नहीं। बाकी जगह अल्टरनेट देखा जा सकता है। चीनी मिठास देती है, इसलिए भगवान को मिठास का भोग अर्पण किया जाता है, जिससे लोगों की ज़िंदगी में मिठास बना रहे। चीनी के दाम बढ़ने से महान भारत देश में 15% लोग ही अमीर हैं जो मैनेज कर सकते हैं। 85% लोग गरीब तबके से आते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और ये बारिश कम होने के पीछे भी कारण है। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। जनता खुशहाल नहीं है। जनता खुशहाल होगा तो ही बारिश समय से होगा, वरना अकाल पड़ने वाला है। गणेश चतुर्थी आने वाली है।
मोदी जी की बुद्धि खुल जाए, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नहीं तो अब आधा पेट ही खाकर रहना पड़ेगा, जिससे सेहत पर भी असर पड़ेगा। चौतरफा मार जनता को झेलना पड़ रहा है। लोगों का कमाई नहीं बढ़ने वाला, लेकिन महंगाई बढ़ गया। ये चिंता का विषय है। इसका सीधा असर सरकार को भी झेलना पड़ेगा। चीनी ने सबके जीवन में कड़वाहट ला दिया है। भगवान का निवेद छीना जा रहा है। इस पर कोई सोचने वाला नहीं, सिर्फ अपने आप को सनातनी कहने वाला है। यही सरकार से अपील कर रहा हूँ। नहीं तो अब बताओ मोदी जी, मैं भगवान को भोग में क्या अर्पण करूँ? झालमुड़ी। जो भी वस्तु से भगवान का निवेद तैयार होता है, उन सब वस्तुओं को सस्ता किया जाए। नहीं तो भगवान को अगर नमकीन वस्तुएं पूरे भारतवर्ष में चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो संकट इस देश पे निश्चित रूप से आएगा। ये मेरी गारंटी है। इसलिए सावधान हो जाइए, वरना मेरा कहा हुआ हर बात सच हो ही जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये भगवती माँ का प्रभाव है। अगर इन वस्तुओं को सस्ता नहीं किए तो 2029 में जब चुनाव होगा तो मोदी सरकार नहीं बचेगा। ये मेरी भविष्यवाणी आज ही मैं कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अतः आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम लोगों के हित में कुछ फैसला हो पाए। जय माँ दुर्गेश्वरी।